आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में आए अचानक सैलाब में 7 अफराद की मौत पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने महलूकीन के कुनबों के लिए 2-2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है। उत्तराखंड में बर्फ के तूदे गिरने के वाक़े में फंस जाने वाले 29 कोह पैमाओं को बचाने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के माहिरीन की एक टीम कार्रवाई में शामिल हो गई है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की अपनी हममनसब ननाए महूता के साथ बातचीत की है। उन्होंने न्यूजीलैंड में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद कोविड से मुतासरा भारतीय तलबा को जल्द वीजा जारी किए जाने पर जोर दिया है और शुमाली कोरिया ने जापान के समंदर में ताज़ा बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। अमरीका, जनूबी कोरिया और भारत ने इस कार्रवाई की मजम्मत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में दुर्गा पूजा तकरीबात के दौरान हुए हादसे में जानों के इतलाफ पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। एक ट्वीट में वजीर आजम के दफ्तर ने मुत्तला किया कि इस सानहे में जान गंवाने वालों के कुनबे के अफराद को वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की नकद इमदाद दी जाएगी। कल मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में आए अचानक सैलाब के बाद कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए थे। वो माल दरिया के किनारे मूर्ति को नजरआब करने के लिए जमा हुए थे, उस वक्त ये हादसा पेश आया। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल HAWS से माहिरीन की एक टीम उन 29 कोह पैमाओं को बचाने की कार्रवाई में शामिल हो गई है जो मंगल के रोज बर्फ के तूदे गिरने के बाद उत्तराखंड में द्रौपदी डांडा 2 पहाड़ी चोटी पर फंस गए थे। माहिरीन की टीम कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक रियासती टीम SDRF, भारत तिब्बत सरहदी पुलिस और कोह पैमाई के नेहरू इंस्टीट्यूट के साथ कार्रवाई में शामिल हुई है। SDRF ने कहा है कि टीम काफी ऊंचाई पर अपनी बचाव कार्रवाई अंजाम देगी। इस दौरान भारतीय फिजाइया ने मुत्तला किया है कि उसने बचाव कार्रवाई के लिए 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं, जिनके जरिए तकरीबन 12,000 फुट पर कायम बेस कैंप से मुख्तलिफ कोह पैमाओं को बचाया गया। बर्फ के तूदे गिरने से 9 कोह पैमा अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि कई अब भी लापता हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड की नौ आबादियाती के बाद के निजाम के तईं खास जिम्मेदारी है जो ज्यादा मुनसिफाना और मुसावियाना हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में खुशहाली आएगी और इस्तेहकाम कायम होगा। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की वजीर खारजा के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक को एक दूसरे की कुव्वत के लिए काम करना चाहिए, खासतौर से कारोबार, तालीम, टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्ल्ड, ज़रई तिजारत, सलाहियत और सबसे ज्यादा अवाम से अवाम के दरमियान राबते के लिए। वजारत खारजा ने उन भारतीय तलबा का मामला भी उठाया जो कोविड इक़दामात से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए तेज रफ्तारी से वीजा जारी किए जाने पर जोर दिया। वजीर खारजा भारतीय बिरादरी के लोगों की गैर मामूली कामयाबियों और उनकी देन के लिए उनकी इज्जत अफजाई की गरज से न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन के हमराह आज एक तकरीब में शिरकत करेंगे। दोनों रहनुमा न्यूजीलैंड में आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में भारत के 75 साल के उन्वान से डाक टिकट भी जारी करेंगे। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत भारत में अब तक 218 करोड़ 84 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 79,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। सरेदस्त सेहतयाबी की शरह 98.74% है। गुज़श्ता 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए हैं। इस तरह शिफायाब होने वालों अफराद की तादाद 4 करोड़ 40 लाख 43,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2,000 नए मामला सामने आए हैं। भारत में जेर इलाज मरीजों की तादाद फिलहाल 32,282 है। भारत चीनी बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क और उसे बरामद करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बनकर उभरा है। 2021-22 के शक्कर सीजन में मुल्क में 5,000 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई। इसमें से 35 लाख मीट्रिक टन शक्कर इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल की गई, जबकि 359 लाख मीट्रिक टन चीनी शक्कर मिलों ने तैयार की।
वजारत ने कहा है कि बैन अल-अक़वामी कीमतों में इस्तेहकाम और मरकजी सरकार की पॉलिसी की बदौलत भारत की शक्कर सनत ने ये कारनामा अंजाम दिया है। इन बरामदात से तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी हासिल हो सकी है। उसने कहा है कि शक्कर की सनत की कामयाब दास्तान मुल्क में कारोबार के लिए मजमूई साजगार माहौलियाती निज़ाम के साथ मरकजी हुकूमत और रियासती सरकारों के अलावा किसानों, शक्कर मिलों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। शिमाली कोरिया ने आज प्योंगयांग में सामसोक इलाके से जापान के समंदर की जानिब 2 मिसाइल दागे। शिमाली कोरिया ने इन मिसाइलों को छोड़े जाने को हक बजानिब करार देते हुए कहा कि अमरीका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी मशकों के जवाब में ऐसा करना जरूरी हो गया था। सुबह सवेरे जनूबी कोरिया की फौज ने भी शिमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल दागे जाने की तस्दीक की। मंगल को प्योंगयांग की तरफ से वस्ती दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल के मामले पर गौर करने के लिए सलामती कौंसिल इजलास हुआ था। ये मिसाइल जापान से होकर गुजरे थे। शिमाली कोरिया ने कहा कि अमरीका कोरिया जजीरानुमा में फौजी टेंशन बढ़ा रहा है। प्योंगयांग की वजारत खारजा ने कहा है कि जनूबी कोरिया और अमरीका की तरफ से की गई फौजी मशकों का शिमाली कोरिया ने मिसाइल दाग कर मुनासिब जवाब दिया है। इसी दौरान अमरीका ने चीन और रूस पर इल्जाम लगाया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में शिमाली कोरिया का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। सलामती कौंसिल ने प्योंगयांग पर उसके एटमी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की वजह से पाबंदी लगा रखी है। बीजेपी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के बारे में कांग्रेस के रहनुमा उदित राज के काबिले एतराज ट्वीट के बाद कांग्रेस की नुक्ताचीनी की है। पार्टी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस रहनुमा सदर जमहूरिया के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो अफसोसनाक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है कि कांग्रेस ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जनाब पात्रा ने कहा कि इससे कबायलियों के खिलाफ उनकी जहनियत का पता चलता है। पार्टी के एक और तर्जुमान गुरु प्रकाश ने कहा है कि कांग्रेस के कौमी तर्जुमान ने राष्ट्रपति भवन में आला तरीन ओहदे पर फायज होने वाली कबायली बिरादरी की पहली खातून के लिए जिस तरह की जबान इस्तेमाल की है वो नाकाबिले मुआफी है। उन्होंने उनसे मुआफी मांगने का मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी की उबूरी सदर सोनिया गांधी आज कर्नाटक के मांड्या जिले में बेलूरू क्रॉस के नजदीक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुईं। साबिक वजीर आला सिद्धारमैया, कर्नाटक के रियासती सदर डीके शिव कुमार और दूसरे सीनियर रहनुमा यात्रा के दौरान उनके हमराह थे। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 2 दिन के वक्फे के बाद आज कर्नाटक में शुरू हुई। राहुल गांधी की क़यादत में ये यात्रा मांड्या जिले में चिनिया गांव में शुरू हुई। 36वें कौमी खेलों में आज सुबह खवातीन के सिंगल्स बैडमिंटन मुकाबले में आकर्षी कश्यप ने मालविका बंसोड़ को हराकर सोने का तमगा जीता। तीरंदाजी में खवातीन के इनफरादी मुकाबले में सिमरनजीत कौर ने पंजाब के लिए कांसे का तमगा हासिल किया। तमगे हासिल करने में सर्विसेज लगातार सरफहरिस्त है और उसके 89 तमगे हैं, जिनमें सोने के 40, चांदी के 25 और कांसे के 24 तमगे शामिल हैं। इसके बाद हरियाणा सोने के 25, चांदी के 22 और कांसे के 19 तमगों समेत कुल 66 तमगों के साथ दूसरे मकाम पर है। महाराष्ट्र तीसरे मकाम पर है। उसके सोने के 24, चांदी के 22 और कांसे के 42 तमगे हैं। T20 आलमी कप 2022 के लिए भारतीय टीम आज ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ पहला मैच खेलने से पहले भारतीय टीम पर्थ में न्यूजीलैंड और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 तैयारी मैच खेलेगी। इससे पहले बीसीसीआई ने 12 सितंबर को 15 रुकनी टीम का ऐलान किया था, जिसमें रोहित शर्मा को कप्तान और केएल राहुल को नायब कप्तान बनाया गया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में आए अचानक सैलाब में होने वाली अमवात पर गहरे रंजो-गम का इजहार किया है। उन्होंने महलूकीन के कुनबों के लिए 2-2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है। उत्तराखंड में बर्फ के तूते गिरने के वाकये में फंस जाने वाले 29 कोहे पैमाओं को बचाने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के माहिरीन की एक टीम कार्रवाई में शामिल हो गई है। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की अपनी हममनसब नानिया महूता के साथ बातचीत की है। उन्होंने न्यूजीलैंड में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद कोविड से मुतासरा भारतीय तलबा को जल्द वीजा जारी किए जाने पर जोर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।